आचार्य भगवत ने कहा कि अवक्ष वस्तु मद मांस मधु का तो संकल्प पूर्वक त्याग करो। और इसके साथ एक और महाविकृति मक्खन भी रखा गया है शास्त्रों में। ये 4 महाविकृतियां हैं, का सेवन नहीं करना, क्योंकि इनमें बहुत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जीवों का घात होता है। इसलिए संकल्प पूर्वक आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो इनका त्याग कर देना। इसके बाद जिन जीवों में इंद्रस जीवों की उत्पत्ति हो रही है, दूध है, 48 मिनट के बाद उस दूध में तज्जाति संबंधी पंच इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। गाय का है तो गाय के आकार के सफेद उसी में वह उत्पन्न हो जाते, दिखाई नहीं देते। भगवान ने कहा है, केवल ज्ञान में मैंने देखा है, भैंस का है, भैंस के आकार के उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मर्यादा का वस्तु को सेवन करना। हम आपसे पूछते हैं, बाजार से आप दवाई लाए हैं, उसकी इसमें एक्सपायर डेट डली हुई है, निकल गई है, उसका सेवन आप लोग करते हैं क्यों? महाराज मर गए तो क्या होगा? आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर हम अवक्ष का त्याग करके और अगर मर जाते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं मरोगे नहीं, यहाँ से अजर अमर बनोगे। और अवक्ष खा करके जब मरोगे तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी दुर्गति में जाओगे जहाँ बार बार जन्म और मरण लेना पड़ेगा, छुटकारा वहां से मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसी अवक्ष वस्तु का सेवन करके हम अनंत बार जन्म मरण करते आए। इसलिए अवक्ष वस्तु ने जिसमें इतने जीवों की अचार आप लोग खाते, अचार जितना पुराना होता चला जाता है उतना ही वह टेस्टी है महाराज। होता कि नहीं होता बताओ? लेकिन उसमें जितना पुराना हो जाता है उतनी ही संख्या में जीवों के गुणत क्रम से उसमें उत्पत्ति और मरण होते चले जाते। जितना अचार सड़ता चला जाएगा उतनी जीवों की उत्पत्ति इसमें हो जाती है। इसलिए जैनेतर ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है, जैनेतर ग्रंथों में कहा कि नरक के 4 द्वार हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीयम पर स्त्री सेवनम, तृतीयम कंदमूलकम, चौथा कौन? संधानकम। अचार मुरब्बा जो बासा होता है वह नरक का द्वार है। हे बब्बात्माओ, इस उच्च कुल में लेकर के अगर इस जिह्वा इंद्री को जीता नहीं तो नरकों में जाकर के वहां पर असंख्यात वर्षों तक दुख ही दुख मिलते हैं। खाने को दाना नहीं मिलता और पीने को पानी नहीं। अगर खाना है तो वहाँ की ऐसी दुर्गंधित मिट्टी होती है जो यहाँ आ जाए 7वें नरक की वह मिट्टी तो 4 कोस के जीव यानी 8 किलोमीटर 8 मील 12 किलोमीटर 4 कोस में लघु योजन भी लिया जाए तो 12 मील के जीव उसकी गंध सुन करके ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसी सड़ी गली मिट्टी खाना है तो खाओ। और पीने के लिए वहां पर पानी नहीं, फिर भी वहां एक बैतरणी नाम की नदी है जहां खून और पीप की वह छार से युक्त वह नदी रहती है। ऐसा वहां की गर्मी इतनी तीव्र रहती है कि मेरू के समान लोहे का गोला भी गल जाए, और शीत इतनी पड़ती है कि गला हुआ तुरंत वह जम जाए। ऐसी शीतोष्ण पाई जाती है, ऐसे दुख वहां प्राप्त होते हैं अवक्ष भक्षण करने से। हे बब्बात्मन, थोड़ा विवेक की आंख खोल और अपने आप को जागृत कर ले। क्या खाना? ये प्रश्न चिन्ह लगा करके भूख मिटाना, नहीं तो भूखे ही मर जाना।